चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। पेंशनर समाज चित्तौड़गढ़ की ओर से 13 मई मंगलवार को विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। सभी पेंशनर्स एक जुलूस के रूप में पेंशनर्स भवन से रवाना होकर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। पेंशनर समाज के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दशोरा के अनुसार गत कई समय से RGHS योजना के तहत पेंशनर्स को न तो उपचार मिल पा रहा है न दवाइयां मिल रही है। दवाइयों के लिए उन्हें दर दर भटकने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ रहा है कि RGHS से संबंधित जो मेडिकल स्टोर है उनके द्वारा यह कहते हुए दवाइयां देने से इनकार किया जा रहा है कि सरकार के करोड़ों रुपए बकाया चल रहे हैं, जिसको लेकर कई बार ध्यान आकर्षित किए जाने के बावजूद उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसी कारण पेंशनर्स को दवाइयां नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी ओर आगामी 20 मई को राष्ट्रव्यापी दवा विक्रेताओं द्वारा अपना कारोबार बंद रखा जाएगा। विभिन्न मांगों को लेकर यह बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ के दवा विक्रेताओं द्वारा मंगलवार को इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया और इन मांगों को बारे में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि का ध्यान आकर्षित किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री प्रकरण में SOG अजमेर की टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी गत 6 महीने से तलाश थी और अलग अलग स्थानों पर यह अपना ठिकाना बदल रहा था, जिसने अपना मोबाइल भी बंद कर रखा था। लेकिन लगभग 6 महीने बाद जैसे ही उसने अपना मोबाइल चालू किया, SOG को उसके बारे में जानकारी मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे अजमेर लाया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री और मार्कशीट तैयार करने के मामले में SOG अजमेर की टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जो गत कई माह से फरार चल रहा था। SOG के अजमेर स्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई के अनुसार आरोपी मेवाड़ यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री और मार्कशीट तैयार करने वाले नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। वीरेंद्र सिंह नामक इस आरोपी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है, जो गाजियाबाद में फरारी काट रहा था एवं पिछले 6 माह से फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना मोबाइल बंद कर रहा था एवं लगातार ठिकाने बदल रहा था। और जैसे ही उसकी लोकेशन SOG को मिली, टीम तत्काल ने उसे मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया और बाद में न्यायालय में पेश कर 14 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया जाकर यह पता लगाने में जुटी हुई है कि उसके द्वारा एवं उसके रैकेट में शामिल लोगों द्वारा अब तक कितनी फर्जियां तैयार कर बेची जा चुकी है और इस नेटवर्क के तार कहां तक जुड़े हुए हैं एवं इस पूरे मामले में मेवाड़ विश्वविद्यालय से कोई जुड़ा हुआ है या नहीं, या उनके इशारे पर यह सब कुछ किया जाता था या नहीं, इस बारे में SOG आरोपी से विस्तार से पूछताछ करने में जुट गई है। योगी समाज का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में पहली बार किया गया। इस अवसर पर योगी समाज के 6 जोड़े एक साथ परिणय सूत्र में बंधे। एक वाटिका में आयोजित इस समारोह के दौरान हजारों की संख्या में योगी समाज के लोग मौजूद थे। वहीं बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारियों के अलावा कई महंत, संत, साधु आदि भी मौजूद थे। इस अवसर पर निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद केपलानी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी आयोजन स्थल पर पहुंचकर वर वधु को आशीर्वाद दिया। इससे पूर्व चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों से एक विशाल शोभा एवं कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। राजा
महायोगी शिव अवतारी गोरखनाथ महाराज का प्राकट्य उत्सव के साथ ही मंगलवार को योगी समाज का निःशुल्क सामूहिक विवाह एवं कलश यात्रा का भव्य आयोजन नाथ योगी समाज के तत्वाधान में धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। मेवाड़ नाथ योगी समाज के सभी चौखला एवं संगठनों के तत्वाधान में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ महाराज का प्राकट्य उत्सव एवं निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन जब धूमधाम के साथ आयोजित किया गया तो इसके समाज के हजारों की संख्या में लोग साक्षी बने। इस अवसर पर समाज के कई पदाधिकारियों प्रमुख लोगों के साथ ही नाथ योगी संप्रदाय के संत महात्माओं आदि की उपस्थिति में गांधी नगर से एक विशाल शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं अपने सिर पर कलश लिए हुए चल रही थी। शोभा यात्रा में जहां कई झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही, वहीं इसमें शामिल समाज के लोग बीच मार्ग में अपनी ही मस्ती में नाचते झूमते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा का बीच मार्ग में फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया एवं इस दौरान विभिन्न बग्गियों में समाज के कई संत महात्मा आदि सवार थे। चित्तौड़गढ़ में योगी समाज का इस तरह का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन पहली बार किया गया। यह शोभा यात्रा बाद में नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई श्रीनाथ वाटिका पहुंची, जहां महाआरती के पश्चात संतों एवं अतिथियों का स्वागत किया गया एवं एक साथ समाज के 6 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे और इन जोड़ों ने सामूहिक रूप से एक दूसरे को वर माला पहनाई, जिनसे वर एवं इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए वर के लिए 21,000 एवं वधू के लिए 11,000 रुपये शुल्क लिया जाकर समाज की ओर से कई उपहार भी भेंट किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संत एवं समाजजन मौजूद थे। समारोह में मौजूद निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी ने इस तरह के आयोजन को अनुकरणीय बताते हुए कहा कि आज के समय इस तरह के सामूहिक विवाह सम्मेलन का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे फिजूल खर्ची पर भी रोक लग रही है। उन्होंने इसके लिए महंत लालनाथ योगी के साथ ही अन्य महंत योगी समाज के पदाधिकारियों की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि भविष्य में भी समाज इसी तरह के कार्य करने के साथ ही समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करने के लिए कदम उठाएगा एवं वह समाज के हर कार्य के लिए हमेशा तैयार है। इस अवसर पर लालनाथ योगी ने समाज के छात्रावास के लिए भूमि आवंटन किए जाने की मांग की। इस पर कृपलानी ने इसके प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश देते हुए कहा कि एक बार प्रक्रिया आरंभ कर दी जाए, उसके पश्चात जिले के जनप्रतिनिधियों की ओर से इस कार्य के लिए पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान कई समाज के लोग नाचते झूमते हुए भी देखे गए और उनका जोश उत्साह इस आयोजन को लेकर इस दौरान श्रीनाथ वाटिका में देखने को मिला। ठाकुर जी के ब्याह में नाचना कोई गुनाह ना आए। इस आयोजन को लेकर लालनाथ योगी
जो कि गत कई समय से इस आयोजन की तैयारी में जुटे हुए थे, उन्होंने चित्तौड़ दर्शन से बातचीत करते हुए बताया कि आज जो ये आयोजन हुआ, एक नई पहल देखने को मिल रही है, सामूहिक विवाह भी देखने को मिल रहा है, संतों का काफ़ी जो है यहाँ अनूठा आयोजन भी देखने को मिल रहा है। क्या है ये पूरा कार्यक्रम और कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए? ये आयोजन जो है महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का प्रकट उत्सव जो वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो उस दिन क्या है कि 1 मई पड़ी थी, उस दिन सारे कार्यक्रम हमारे एक साथ हो रहे थे। उन व्यवस्थाओं को देखते हुए चूंकि हम वृहद स्तर पर इस आयोजन को चित्तौड़गढ़ में करना चाहते थे, तो उस तिथि को हमने 12 मई सर्वसम्मति से यहाँ श्रीनाथ जी की बगीचे में बैठ करके सभी पंचों के साथ बैठ करके ये तय किया कि 12 मई को एक सामूहिक विवाह का भी आयोजन किया जाए, क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ जी का प्रकट उत्सव मनाते हैं सभी जगह, लेकिन सबकी सहमति थी कि इसको थोड़ा आगे करके और सब लोग आ जाएं और इस आयोजन में ऐसे परिवार जो शादी लायक हो गए हैं, जिनके रिश्ते हो रहे हैं, उन अनावश्यक खर्चों को बचाने के लिए इस आयोजन के माध्यम से उनका विवाह भी संपन्न करा दिया जाए और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की वाणियों का भी एक सत्संग का आयोजन यहाँ चित्तौड़ में रखा जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में ये आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में सतदर्शन साधु समाज के सभी संत महंत पधारे हैं और सभी ने यहाँ सबको आशीर्वाद दिया है और अभी ये 6-7 जोड़ों का जो विवाह हुआ है वो सब आपके सभी देख रहे हैं। हमारे इस आयोजन में हमारे जिले के सभी पंच, हमारे गोरख सेना राजस्थान नाथ समाज के पदाधिकारी के सदस्य, हमारी हिंगलाज कमेटी मातृकुंडा के सब पदाधिकारी, हमारे भद्रशिला फेरुनाथ ट्रस्ट के पदाधिकारी, हमारे भूतपूर्व हमारे चेयरमैन साहब श्री गीता देवी जी योगी, नरेश नाथ जी योगी, उनका समस्त परिवार और हमारे सभी साधु संत, मैं स्वयं 15 दिन से इस आयोजन में ये अलग करके सभी को निर्देशन और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अनुशासन में रह करके ये आयोजन चल रहा है और बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है कि आज 6-7 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए हैं, जिनका लगभग 50 से 60 लाख रुपए बच गए हैं समाज के, और ऐसे परिवार अपनी आस्था कुशल गृहस्थी का सामान भी निःशुल्क उनको दिया जा रहा है यहाँ। ऐसे में सभी हमारे समाज बंधु और समाज सेवी जिन लोगों ने इस आयोजन में तन मन सहयोग किया, उनका भी हम आशीर्वाद देते हैं। गोरक्षनाथ जी हिंगलाज में उनका हमेशा भंडार बना रखे और ऐसे आयोजन हमेशा हो। आगे भी मैं समाज से ये आग्रह करता हूँ कि ऐसे आयोजन आप करें जिससे बच्ची को आयोजन में भी सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं और उनका खर्चा भी बच सकता है और हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का जो ज्ञान ध्यान है, हमारे साधु संतों का जो उपदेश है, वो भी जनता जनार्दन को मिले और हमारे जनप्रतिनिधि राजनेता सब इसमें आए और एक पहचान बने। इसी भाव को रख करके ये आयोजन हुआ है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि समाज ने एक जो अनूठी जो पहल की है सामूहिक विवाह की, आने वाले वर्षों में भी ये देखने को मिलेगी। हाँ, ये मेरे द्वारा, मैं जो भी मेरे निर्देशन में और मेरे सानिध्य में जो लोग विश्वास करते हैं समाज बंधु, मैं भी इन सबका मेरी बात पे भरोसा करते हैं। ये हमारा 5वां सम्मेलन हम यहाँ कर रहे हैं। पहले हमने निम्बाड़ा में किया, फिर हमने नीमच में किया, हमने फिर वहाँ ओल्डी में भी किया। ऐसे करके ये 5वां सम्मेलन यहाँ हमारा हो रहा है। आगे भी मुझे आशा है कि अगले साल भी एक दिव्य और भव्य 6 महीने पहले, साल भर पहले से ऐसे रिश्तों को, जिनके पक्के रिश्ते हो गए हैं और जो बालिग हो गए हैं शादी लाए, उनका समय विवाह हो और सभी के समाज के कण कण करके थोड़ा थोड़ा करके ऐसे आयोजन में सभी की भागीदारी भी हो जाती है और आयोजन भी सफल हो जाते हैं और मिलना जुलना भी हो जाता है। तो ऐसा भाव है। और इस मंच के माध्यम से जो समाज को एक सूत्र में बांधना है, वो हमारी प्रमुख पहल है और हमारे समाज में जो व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करते हुए शिक्षा को बढ़ावा देना, यही हमारा उद्देश्य है, ताकि आने वाली पीढ़ी हमेशा उनका उज्जवल भविष्य रहे और शिक्षा के क्षेत्र में वो हमेशा अग्रणी रहे और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जो हमारे नाथ संप्रदाय का जो संस्कृति है उसको हमेशा शिक्षा के साथ आगे बढ़ावा दे। इसी के साथ धन्यवाद। सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी ने भी समारोह स्थल पर पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर उन्होंने समाज जनों को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु गोरक्षनाथ जी के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम में सभी विराजमान नवविवाहित दंपति आदरणीय लालनाथ जी,
समाज के सभी पदाधिकारीगण, मेरे साथ आए हुए अशोक जी जाट, मंडल अध्यक्ष कपिल जी, सागर जी, करण जी, कमलेश जी और समाज के उपस्थित सभी मेरे पिताजन, बुजुर्गों, युवा दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं लालनाथ जी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि श्री महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के याद में जो आपने इतना बड़ा आयोजन किया है, इसके लिए एक बार आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं समझता हूँ कि ये नाथ समाज के आगे बढ़ने की, कहते हैं ना कोई भी समाज होता है और समाज जो काम करता है और समाज के काम जो गतिविधियाँ वो जो मिलकर करते हैं वो समाज को आगे बढ़ाते हैं। और ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम या अन्य जो आपने कार्यक्रम किए, ये नाथ समाज को आगे बढ़ने में बहुत बड़े सहायक होंगे। समाज के कई लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं और वो जो अमृत होता है, इसको आप अमृत मंथन भी कह सकते हैं। इससे जो अमृत निकलता है उससे समाज, आपने जो एक अन्य समाजों को रास्ता दिखाया है, उससे निश्चित रूप से नाथ समाज का गौरव बढ़ा है। मैं इस अवसर को ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए लालनाथ जी आपको यही कहूँगा, हमारे लायक नाथ समाज के लायक कभी भी कोई काम हो हमारे लायक, तो हम आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहेंगे। हमने हमेशा प्रयास किया कि नाथ समाज, क्योंकि एक भला समाज है, अच्छे लोग हैं, समाज प्रेरणा देने वाला समाज है, ऐसे समाज का आशीर्वाद हम समय समय पर लेते भी रहते हैं। और जब आशीर्वाद लेते हैं तो मन में इच्छा होती है कि समाज के लिए कुछ करें। और हमने पहले भी आपको ध्यान ही कई चीज़ें हमने करने का प्रयास किए भी है और भविष्य में भी जहाँ आवश्यकता पड़े तो सृजन कपलानी और उसके सभी साथी और पूरी पार्टी आपके लिए तैयार है। धन्यवाद। जय श्री गुरु गोरक्षनाथ की जय। ऐसा थोड़ा सा निवेदन ही है, बार बार मुझे कहते हैं कार्यकर्ता कि एक छात्रावास चित्तौड़ जिले में कहीं भी ऐसी जगह इनको मिल जाए, भाई साहब छात्रावास के लिए कहीं ऐसी जरूरत बैठ जाए तो आप। मैं जब पहले मंत्री था आपको पता है, समाधि क्या दूसरे भी जो जमीन अपने फाइल अभी तक लगाई नहीं है, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करके फाइल लगा दो। मैं MP साहब, MLA साहब यहाँ उनको भी बोल दूंगा और मंत्री जी को बोलना पड़ा, उनको भी बोल दूंगा एक बार नगर परिषद से कार्रवाई शुरू करो। जब तक रजिस्ट्रेशन करके फाइल नहीं लगेगी तब तक जमीन मिलेगी किसी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आप समाज का रजिस्ट्रेशन करा के उसको फाइल को लगवाओ और उसके बाद क्या आवश्यकता पड़ेगी सृजन कपलानी तैयार है। आपका प्रयास है वो 60,000 में मामला सुलट गया। ऐसे हमारे भाई साहब से जी, जैसे हमारे गुरुदेव अवैधनाथ जी महाराज जब पधारे 1991 में बदेसर, जब आप जिलाध्यक्ष थे भाजपा के, और गुरुदेव को आप श्रद्धापूर्वक अपने आवास पे ले गए और आप आशीर्वाद देंगे तो आप हमारे गुरु भाई भी हैं और आदित्यनाथ जी भी हमारे गुरु भाई हैं। जब चित्तौड़गढ़ पधारे तो नर्मनाथ जी की समाधि में भी आप गए और चूंकि मेरे को बल मिल गया कि हमारे दो जाबाज सेनापति योगी जी के साथ चल रहे हैं, तो ये योगी समाज भी गौरवान्वित है और सब आपके साथ हैं। और जब भी कोई काम हो, भाई साहब हमेशा बोलते हैं कि आपको लगाइए, तन मन धन से तैयार है। योगी चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में गत वर्ष दिन दहाड़े एक व्यवसायी रमेश ईनानी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए रमता राम का अब इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके मनीष दुबे समेत दूसरे आरोपी से आमना सामना करवाया जाएगा, जिसके लिए इन दोनों आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट से गिरफ्तार कर पुलिस कोतवाली लाया जाएगा और बाद में तीनों को एक साथ बिठाकर पुलिस इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। चित्तौड़गढ़ में गत वर्ष 11 नवंबर को दिन दहाड़े मुख्य मार्ग पर एक व्यवसायी रमेश ईनानी की हत्या के मामले में गत 6 महीने से फरार चल रहे रमता राम को गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायालय में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया जाकर पूछताछ की जा रही है। और अब पुलिस द्वारा इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार शूटर मनीष दुबे समेत 2 आरोपी जो कि इन दिनों न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं, उन दोनों को पुनः प्रोटेक्शन वारंट से गिरफ्तार किया जाएगा। और उसके पश्चात पुलिस कोतवाली लाने के बाद तीनों आरोपियों को आमने सामने बिठाया जाएगा। क्रॉस क्वेश्चन भी पुलिस द्वारा किया जाएंगे। पुलिस इन तीनों आरोपियों को
पूरे आमने घटनाक्रम सामने बिठाकर इसमें शामिल अन्य यह लोगों पता की भूमिका लगाना और चाहती है साजिश से कि जुड़े अहम आखिरकार राज इस उजागर करने हत्याकांड की में कोशिश करेगी। किसकी क्या मामले की भूमिका गंभीरता को थी देखते हुए और न्यायालय रमता परिसर में राम कड़ी जो कि सुरक्षा अपने व्यवस्था आप रही, को वहीं पूरे इस पूरे शहर की मामले नजर में अब इस निर्दोष पुलिस बता रहे पूछताछ से हैं। होने तो वाले बड़े दो खुलासे आरोपी पर टिकी हुई। गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मनीष दुबे शूटर, जिसने यह कबूल किया कि उसे रमेश ईनानी की हत्या के लिए रमता राम द्वारा ही बुलाया गया था। तो इस बात की भी पुष्टि पुलिस रमता राम की मौजूदगी में शूटर से करवाना चाहती है और इसी कारण प्रोडक्शन वारंट से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन देखना यह है कि 5 दिनों में क्या रमता राम से पुलिस सारे राज उगलाने में सफल हो पाएगी, जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं शहर वासियों की जुबां पर है। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर स्थित एक मदिरा के ठेके के बाहर सोमवार रात्रि को 2 समूह में किसी बात को लेकर कहा सुनी होने के बाद मारपीट हो गई। लगभग 10 मिनट तक 2 समूह के बीच यह मारपीट चलती रही। इस दौरान लाठी के साथ ही पत्थर आदि का उपयोग किया गया और बाद में एक समूह के फरार हो जाने से यह मामला शांत हो गया। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में सोमवार रात्रि करीब 10 बजे 2 गुटों के बीच जोरदार मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों गुटों की ओर से लातों घूंसों के साथ ही लकड़ियों पत्थरों आदि का उपयोग किया गया। एक गुट एक कार में सवार होकर आए थे। मदिरा की दुकान के बाहर खड़े लोगों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इस पर दूसरे गुट द्वारा भी इसका जवाब दिया गया और एक भारी भरकम पत्थर एक गुट की कार पर भी फेंका गया। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि आखिरकार दोनों गुटों में किस बात को लेकर मारपीट हुई थी। लेकिन इस मारपीट के बाद जब एक गुट के कुछ लोग कार में सवार होकर जाने लगे तो दूसरे गुट के एक व्यक्ति द्वारा भारी भरकम पत्थर भी कार पर फेंका गया एवं उसके बाद एक गुट के सभी हमलावर फरार हो गए। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।